एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ये वीडियो रिलेटेड होने वाला है हाउ टू राइट आवर अकाउंट्स पेपर इन सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। सो जैसे कि मैंने अपना जून 2024 का अटैम्प्ट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए, जो शायद मैंने मिस आउट कर दिया था। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने अकाउंट्स के पेपर को अच्छे से लिख पाएँ एग्ज़ाम में और अपने टाइम को इफ़िशिएंटली यूटिलाइज कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स का पेपर जैसे कि हमारा एक सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि वो एक के MCQ फॉर्मेट में नहीं है। इसका मतलब क्या, उसमें MCQ हमें देखने को नहीं मिलेंगे? सो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें MCQ देखने को मिलते हैं। वहाँ पे हमें 12 मार्क्स के MCQ दिए जाते हैं, जिनमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और हमें वहाँ पे बस ट्रू और फॉल्स लिख के नहीं आना होता है। वहाँ पे हमें विथ रीज़न के साथ ट्रू और फॉल्स लिखना होता है ताकि हम आउट ऑफ 2 में से 2 स्कोर कर पाए। अगर हम ट्रू या फॉल्स लिखेंगे तो वहाँ पे आपको 2 में से 2 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप रीज़न के साथ उस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रिस्क्राइब फॉर्म में ही अगर उसको आप रीज़न के साथ एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हैं तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। सो अगर हम ओवरऑल बात करें कि अकाउंट्स का पेपर कितने घंटे का होता है, तो ओवरऑल हमारा ये फर्स्ट पेपर जो कि अकाउंट्स है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में वहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन वो कंपल्सरी होता है, उसको आपको करना ही होता है। और उसमें ऑलमोस्ट 3 सब पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ A, B और C। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। और वो फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और बेसिकली हर एक क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का होता है। एंड बचे जो 5 क्वेश्चन, उन 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, एक ऑप्शनल होता है। सो ऐसे देखा जाए तो 4 क्वेश्चन और एक कंपल्सरी क्वेश्चन टोटल मिला के 100 मार्क्स के होते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर नहीं करते हैं तो इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है, आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप डेफिनेटली करें। देखिए, हमें पेपर मिलने के बाद हमें 15 मिनट का टाइम, स्पेशल टाइम अलॉट किया जाता है, जिसमें कि हम अपने क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर उस 15 मिनट का हम कैसे यूटिलाइज़ करें, उस 15 मिनट में हम क्या करें। सो बेसिकली जब आपको पेपर मिल जाएगा तो आप उस सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करें और पेंसिल से, अगर आप जिसमें कंफर्म है कि आपको वो क्वेश्चन करना है, आपका फुल कॉन्फिडेंस है हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली उसे आप थोड़ा सा मार्क कर दें। और बाद में जब उसे आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान, आप मेक श्योर करें कि आपको जो आता है आप वो 15 मिनट में ही डिसाइड कर लें ताकि आप अच्छे से उन क्वेश्चन को कर पाए। ये डिसाइड करें कि आपको किस ऑर्डर में अपने क्वेश्चंस को करना है। कई बार ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जिन ऑर्डर्स में क्वेश्चन पेपर है उसी ऑर्डर में हम अपने आंसर शीट को लिखें, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपल्सरी है। अगर बिसाइड दिस, अगर आप जो 5 क्वेश्चंस बचे हैं, जिनमें से हमारे लिए ऑप्शनल एक है, जिनमें से ऑप्शनल है, जिनमें से हमें 4 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो आप उन 4 क्वेश्चंस में से देखिए कि आप किस में कॉन्फिडेंट है कि कौन आपसे बन सकता है। आप उस पर गौर करें कि आप किस सीक्वेंस में उन क्वेश्चंस को करेंगे। और बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आप डेफिनेटली ये देखिए कि आप मोस्टली आप फर्स्ट क्वेश्चन को कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन करके आप रिलैक्स हो जाएं, ताकि ऐसे आपके पास ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आप रिलैक्स रहेंगे कि आपने अपना 20 मार्क्स का स्कोर कर लिया है। सो बेसिकली जो हमारे MCQs होते हैं वो हमारे ऑलमोस्ट थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के, उससे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप वो थ्योरी के सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाएँ। जो भी ICI के मॉड्यूल का क्वेश्चन है उन्हें आप करें और आप एग्ज़ाम में जाके उन फर्स्ट कंपल्सरी वाले फर्स्ट क्वेश्चन को आप डेफिनेटली अटैम्प्ट करें, जिससे आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और बचा आपका 80 मार्क्स का पेपर। उसमें से तो आप कर ही लेंगे क्योंकि वो सारे प्रैक्टिकल्स आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। और एक और क्वेरी होता है कि आखिर हम फॉर्मेट किस चीज़ से बनाएं, पेन से या फिर पेंसिल से। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे पेपर में ब्लैक पेन ले जाना ही अलाउ है और हम ब्लैक पेन से ही लिखते हैं, हम ब्लू पेन यूज़ नहीं कर सकते। और
वो भी नहीं कि हम जेल पेन लेके जाएं, हमें ब्लैक ब्लू पेन ले जाना होता है। ये सारी डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे डेफिनेटली दी हुई होती है। सो आप अगर फॉर्मेट की बात करें तो आप वहाँ पे पेन से ना बना के पेंसिल से बनाएं, क्योंकि पेंसिल से अगर आप फॉर्मेट बनाएंगे तो वहाँ पे अगर कुछ भी गलत होगा तो उसे इरेज करने में काफ़ी ईजी होगा। अगर फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा तो आपका ऑलमोस्ट एक पेज ही बर्बाद हो जाएगा। और फॉर्मेट अकाउंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम भी इन्वेस्ट करता है। तो आप पेंसिल से बनाएं ताकि आपका अगर कोई सा भी इधर उधर फॉर्मेट होगा तो आप अच्छे से इरेज करके और उसे फिर से बना सकते हैं। लेकिन पेन से बनाने से इरेज नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए थोड़ी सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप प्रेफर करें कि आप पेंसिल से बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसे हमें ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे हम छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें अपने अकाउंट्स के पेपर में, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में हमें स्टेप वाइज मार्किंग भी मिलता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं, आप नहीं बनाते हैं, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, कुछ पोर्शन को आप वहाँ पे सही बनाते हैं। जैसे कि आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन मिला जिनमें से आपको जर्नल एंट्री भी करनी है और कुछ जैसे कि पार्टनर्स अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो आप आपका जर्नल एंट्री सही होगा तो आपको वहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलेगा। अगर आपका पार्टनर अकाउंट या फिर बैलेंस शीट में सही होगा तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा, बट वहाँ पे आपके पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। सो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको अगर नहीं करना है तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को करें ही ना। आप मेक श्योर करें कि आप उस पोर्शन को करें जिसमें आपको कुछ मार्क्स अलॉट हो पाए। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट के लिए आपको दूसरा पेज नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली आपको वहीं पे बनाना होगा। सो आप वर्किंग नोट को भी प्रीफर करें कि पेंसिल से बनाए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें वहाँ पे मिटाना भी होता है उन सारी चीज़ों को। आई मीन तो अगर कुछ गलत हुआ तो आप वर्किंग नोट को मिटा करके अपना पेपर सबमिट ना कराएं। वर्किंग नोट्स का भी आई थिंक मार्क्स मिलता है, तो आप उसे भी अपने आंसर शीट का पार्ट बनाएं और बस आप वहाँ पे मेंशन कर दें कि हाँ ये वर्किंग नोट है, और जहाँ पे नेसेसरी हो वहाँ पे बनाएं। ये नहीं कि बिना किसी मोटो के हम वर्किंग नोट बनाने लग जाए, इससे आप ही का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें अपने 3 घंटे को बहुत ही इफ़िशिएंट तरीके से और यूज़फुल वे में इन्वेस्ट करना होता है, तभी जाके हमारा 100 मार्क्स का पेपर कवर हो पाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं सीए के एग्ज़ाम में पेपर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, और बेसिकली इसी बात पे चर्चा होती है कि हम अगर अपने 3 घंटे टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। एंड नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट पेपर, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, क्योंकि वो एक अच्छा इम्प्रेशन दे। अगर आपका कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो लेट मी टू नो इन दी कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।